बहुत से ऐसे साधक रहते हैं कि उनमें जो दोष रहते हैं तो वो बहुत साल उनके उस पे प्रयास करते हैं लेकिन वो कम नहीं होते और फिर उनको निराशा आती है। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी क्या? हाँ ताई, कैसे है कि ये दोष निर्मूलन और अहम निर्मूलन की प्रक्रिया है तो वो सातत्य से करनी होती है। साधकों के बारे में कैसे ध्यान में आता है कि कभी मन को लगा करना चाहिए तो वो करते भी है लेकिन बीच में ना वो छोड़ देते हैं तो दुर्लक्ष्य करते हैं तो कैसे होता है कि फिर ये दोष और अहम का प्रमाण बढ़ जाता है। जैसे कि हमें कौन सी तो बीमारी है और बीमारी के लिए हमने दवाई शुरू की है लेकिन हमने बीच में अगर दवाई रुकवा दी तो क्या होता है, बीमारी बढ़ जाती है। फिर उसके लिए फिर दवाई शुरू करनी पड़ती है, नहीं तो उससे भी ज़्यादा डोज उसके लिए लेना पड़ता है। तो वैसा ही है ये जो सातत्य रहना चाहिए ना, सातत्य से और लगन से करेंगे ना तो निश्चित रूप से दोष और अहम में बदलाव होने वाले ही है। कुछ साधकों के बारे में कैसे रहता है कि जो स्वभाव दोष और अहम निर्मूलन की प्रक्रिया वो करते हैं तो उनकी दिशा सही नहीं होती। कुछ साधकों को क्या दृष्टिकोण लेना चाहिए ना तो उसके बारे में पता नहीं होता। वो ऐसे किसी से बात नहीं करते और ऐसे खुद के स्तर पे उनको जो लगता है कि ये सही, यानी ना उन्होंने उनके से चौखट ऐसे बनाई हुई रहती है कि ये किया यानी सही, ये किया यानी भाव, ऐसे किया यानी मेरी वो तड़प है। तो वो खुद के स्तर पे वो खुद की प्रक्रिया करते हैं तो उनमें ज़्यादा फर्क नहीं हो सकता। जैसे कि हम कहते हैं ना अध्यात्म अनंत का शास्त्र है तो हमें कितना पता होगा अध्यात्म के बारे में। जैसे महासागर है तो महासागर की एक बूंद है तो इस बूंद जैसा भी ज्ञान हमें अध्यात्म के बारे में नहीं है। तो ये प्रक्रिया और इसके बारे में हमें कितना ज्ञान हो सकता है। जैसे अध्यात्म में दोष और अहम निर्मूलन के लिए ज़्यादा महत्व दिया है और बाद में फिर गुरुदेव जी ने बताया है कि नाम जप भाव जागृति ये उसके बाद आते हैं। तो उसके बारे में स्वभाव दोष और अहम निर्मूलन की प्रक्रिया के बारे में हमें खुद को ज्ञात है ऐसे हमें लगता है ना तो हमारे जो दृष्टिकोण है तो वो सही है क्या, तो उसकी जांच करनी चाहिए। और सही दृष्टिकोण क्या है तो वो जिम्मेदार साधकों को पूछ के वो करनी चाहिए। तो और भी ऐसे लगता है कि कुछ साधकों को कैसे लगता है कि मेरा जो विचार है वो सही है और उत्तरदायी साधक बताते हैं, सह साधक बताते हैं तो वो उतना सही है ऐसे नहीं लगता उनको, तो उसके कारण भी वो दृष्टिकोण नहीं स्वीकारते या फिर जो लेना चाहिए ना ईश्वर उनको दे रहा है अन्यों के माध्यम से तो वो नहीं ले सकते। तो इसके लिए भी लगता है कि हम जो कहते हैं हम जो समष्टि को महत्व देते हैं तो वो समष्टि को गुरु रूप में देख के वो समष्टि ने जो बताया है तो वो गुरु का मार्गदर्शन है, इस भाव से साधकों ने वो लेना सीखना चाहिए ऐसे लगता है। मुझे तो और एक प्रश्न था कि ये जो आपने अभी बताया कि अहम का भाग है तो अहम का भाग कैसे साधक कैसे करते कि कुछ दिन उसके ऊपर प्रयास करते हैं फिर बाद में भूल भी जाते हैं कि मैंने उसके ऊपर प्रयास करने, और जब साधकों को ध्यान में आता है कि यानी अन्य साधक उनको ध्यान में लाके देते हैं तो उनको बहुत निराशा आती है और वो ऐसे सोचते हैं कि मुझे अभी ये साधना नहीं होगी, तो उसके ऊपर क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? कैसे है ताई कि हम खुद साधना करके ईश्वर प्राप्ति कर सकते उतनी क्षमता हम में तो नहीं रहती। हम तो कुछ मात्रा में कर सकते, इतनी हमारी खुद की क्षमता है। जैसे समष्टि है तो समष्टि यानी चैतन्य से भारित है, गुरु के रूप से भारित है तो वो समष्टि यानी उत्तरदायी साधक और सह साधक हमें जब उसका एहसास करवा के देते हैं ना तो वो क्या करते हैं ना कि हमारे साधना के लिए वो इसे चार्जिंग देते हैं। तो साधकों ने सोचना चाहिए कि अगर मैं खुद के स्तर पे ही रहता तो क्या मैं फिर से ये प्रक्रिया शुरू कर पाता क्या? तो बिल्कुल नहीं, हमें चैतन्य की आवश्यकता लगती है और हमें उतना चैतन्य नहीं रहता जो ये समष्टि हमें देती है। तो जब समष्टि एहसास करवा के देती है तब निराशा में न जाते हुए ये गुरुदेव जी ने मुझे फिर से चैतन्य दिया है,
और या एक संधि दी है प्रयास हाँ, करने के लिए। हाँ ताई, एक संधि दी है तो इसके प्रति कृतज्ञता रख के फिर प्रयास करने चाहिए। और गुरुदेव जी ने भी बताया था कि साधना में सातत्य आना, तो इसके लिए भी एक आध्यात्मिक स्तर होना चाहिए। तो उतना आध्यात्मिक स्तर तक जब तक नहीं पहुंच पाते ना, तब तक ऐसी प्रक्रिया होती रहती है। कभी सातत्य से करना, बीच में खंड आना, फिर से करना, ये तो चढ़ उतार ऐसे होते रहते हैं। तो इसके लिए निराशा नहीं चाहिए, ये भी साधना का एक प्रवास का ही एक भाग रहता है।